हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अटोक्सा क्लब। एंड आज की वीडियो काफी इंप्रेसिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सैटरडे संडे ओटीसी मार्केट में किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि लाइव मार्केट में कुछ पैटर्न्स काम करते हैं, बट क्या होता है ना, ओटीसी मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो काम नहीं करती हैं। जैसे कि आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लो, ये सारी चीजें ना एक कैंडल ईयर के बाद ही मूव करती हैं। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सेटअप वगैरह फॉलो करते हो, मैं स्टिल आपका जो ओटीसी मार्केट में जो 100 ट्रेड भी अगर आप प्लान भी करते हो, मिनिमम मैं ऐसे बोल सकता हूँ आपका 80 ट्रेड प्लस विनिंग जाएगा। किस तरह से आपको ये सेटअप अप्लाई करना है आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। चलो कुछ पॉइंट बताता हूँ, मेक उस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हो। देखो जनरली कभी भी मार्केट, ठीक है, कभी भी अगर आप ओटीसी का मार्केट देखोगे, ओटीसी मार्केट में क्या मूव करता है, अगर आप प्लान करते हो कि मार्केट में यहाँ पे चलो कंटिन्यूस अगर ऐसे कैंडल्स कॉल साइड की बन रही है, तो हम वहां पे प्लान करते हैं कि चलो अब मार्केट में यहाँ पे एक रेड कैंडल आएगी, हम लोग प्लान कर सकते हैं। बट ओटीसी मार्केट में क्या क्रिएट होता है कि जैसे आप प्लान करना चाहोगे, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का एक प्लान करोगे, एक कैंडल रेड कैंडल का प्लान करोगे, वहां पे एक कैंडल आपके अपोजिट बनेगा और फिर आपके उसी डायरेक्शन में मूवमेंटम आएगा जिस डायरेक्शन में आप लोग प्लान कर रहे हो। तो इस चीज को किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो चीजें हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। देखो अगर कंटिन्यूअस, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट रेंज बाउंड है, राइट, अगर मार्केट रेंज बाउंड है ओटीसी मार्केट का, तो इसमें सिंपल सा एक मेथड लगा लेना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अगर देखो यहाँ पे अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से रिएक्ट करता है, राइट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से रिएक्ट करता है, अगर मल्टीपल्स, ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट अगर मूव करना स्टार्ट जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको क्लियर होगा किस तरह से काम करता है। ठीक है, पहले हम लोग सीखते हैं सपोर्ट के साइड में किस तरह से आप ओटीसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। देखो अगर सपोर्ट साइड में, ठीक है, यहाँ से अगर कंटिन्यूस अगर कैंडल के बारे में देखोगे, यहाँ से अगर ये कंटिन्यूस अगर कैंडल्स यहाँ पे बनती हुई आ रही है, में भी ऐसे कैंडल बन गया, फिर यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल बन गया ऊपर साइड में, अगर कुछ ऐसे कैंडल्स बनते हुई आ रही है मार्केट में, तो आपको सिंपल करना है, एक पर्टिकुलर लेवल से, ठीक है, जहां से ये ऊपर साइड, ठीक है, जहां से ये ऊपर साइड से नीचे साइड आ रहा है, देख रहे हो ऊपर साइड से नीचे साइड आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट लेवल जहां पे मल्टीपल्स पर मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, अगर वहां पे ये कैंडल बनने से पहले, ठीक है, यहाँ पे देखो एक कैंडल ऐसे क्रिएट हुआ, उसके हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस दो तीन कैंडल के उस साइड में, राइट, हम लोग क्या करेंगे, उस साइड में चेक करेंगे कि मार्केट कहां से बार बार ये रिवर्स कर रहा है ऊपर साइड के लिए। तो हम लोग का सिंपल से मेथड रहेगा, जहां से प्राइस रिवर्स करेगा वो एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और जहां से मार्केट ऊपर साइड से रिवर्स करेगा वो हमारे एरिया रेजिस्टेंस की तरफ रिएक्ट करेगा। तो सिंपल ये दोनों चीजें मार्क कर लेना आप लोग, सपोर्ट के पास से ऐसे ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना और रेजिस्टेंस के पास ऐसे मार्क मतलब ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना। अब यहाँ पे डाउट ये आता है कि सर ये चीजें तो नॉर्मल है, ये सारी चीजें तो काम भी करती हैं, बट स्टिल पॉइंट पे नहीं काम करता है, क्योंकि जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आता है वहां पे कैंडल ईरर कर देगा, मैं सोचूंगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट मार्केट क्या करता है, एक और रेड बना देता है। तो उस चीजों को किस तरह से हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उस चीजों को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ, एक सिंपल सा आप चीज अप्लाई कर सकते हो वहां पे। अगर सपोर्ट लेवल के पास, ठीक है, अगर सपोर्ट लेवल के पास मल्टीपल्स बार टच हो चुका है, मे बी आप बोल सकते हो अगर मल्टीपल्स बार में भी अगर 5 टाइम से ज्यादा का टच हो चुका है, तो फिर ये रियल चांसेस है कि ये फिर उसी फेयर मूव करेगा, राइट। कुछ पॉइंट क्लियर हुआ। अगर सपोर्ट लेवल के पास अगर कंटिन्यूअस उसी लेवल को टच कर रहा है, 5 टाइम अगर टच कर चुका है, तो ये रियल चांसेस है कि वहां पे एक कैंडल और उसी फेवर में बन सकता है, और बोल सकते हो आप लोग मल्टीपल भी कैंडल उसी फेवर में बनता हुआ देख सकता है। बट अगर सपोर्ट लेवल के पास आप देखते हो ऐसे चार्ट मूव करता हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर साइड गया, ऐसे मार्केट मूव कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, फिर से यहाँ पे आया, यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि चलो अब यहाँ से मार्केट ऊपर साइड जाएगा, हम लोग यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेते हैं, मार्केट करता है एक कैंडल नीचे साइड आ जाता है, फिर हम लोग सोचते हैं चलो अब नीचे साइड का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है, मार्केट का यहाँ पे सेलर टूट चुके हैं, तो फिर यहाँ पे कंटिन्यूस मार्केट गिर सकता है। बट जैसे आप ट्रेड लोगे, मार्केट क्या होता है, फिर से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। तो ये चीजों में सिंपल सा आपको मेथड रखना है। अगर एक बार, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग 1 टाइम यहाँ पे टच किया है, अगर इसके प्रीवियस में अगर सेकंड टाइम भी अगर यहाँ पे टच किया होगा इसी पर्टिकुलर जोन एरिया पे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मिनिमम 2 बार टच हुआ है, आपको वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको कॉल साइड के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है, और अगर 5 टाइम टच किया है तो वहां पे आपको सिंपल सा क्या करना है, पुट साइड के लिए ट्रेड लेना है, और अगर अगर यहाँ पे 3 टाइम टच किया है तो फिर वहां पे क्या करना है, आपको 2 कैंडल उसी फेवर में, ठीक है, 2 कैंडल उसी फेवर में, आप बोल सकते हो डाउन साइड में आपको 2 कैंडल रेड साइड का प्लान करना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ गए होंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडल बनेगा, 2 बार टच करेगा, हम लोग क्या करेंगे, अप साइड के लिए ट्रेड लेंगे, और अगर 5 टाइम उस लेवल को टच कर चुका है, हम लोग पुट साइड के लिए ट्रेड लेंगे, और अगर 3 टाइम से टच किया उस लेवल को, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पुट डायरेक्शन में 2 ट्रेड प्लान करेंगे, वही डायरेक्शन में पुट साइड के लिए। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये कंसेप्ट काम करता है। मैं आपको लाइव चार्ट में ये सारी चीजें अप्लाई करूंगा, बस उससे पहले ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट है ये डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि ये सारी चीजें
क्लियर हो जाएंगे तो फिर ऑल टाइम जब तक मैं टोक्सा में ट्रेड करूंगा या जब तक मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा तब तक हम लोग लाइव बैक टेस्टिंग पे अप्लाई करते रहेंगे कि जिससे कि हमारे जो ट्रेडिंग विनिंग के रेट है वो हाई क्वालिटी के बढ़ते रहेंगे। आई होप ये सारी चीजें आप लोग समझ रहे होगे। मैंने आपको क्लियर जो समझाया वही चीजें समझो एंड ये सारी चीजें आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। जब मैं आपको लाइव क्लासेस करूंगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पिंग होंगे। आपको मैंने क्या बोला है, अगर 2 बार टच करेगा आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपसाइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे अपसाइड के लिए लेंगे आप लोग। अगर यहाँ पे 5 टाइम टच किया है, ठीक है, 5 टाइम टच किया है तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड लेंगे, राइट। और अगर 3 टाइम टच किया तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे पुट साइड में 2 कैंडल हम लोग क्या करेंगे, डाउन साइड की लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर यहाँ पे 4 टाइम टच किया है तो 4 टाइम अगर टच किया है तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर साइड में कॉल साइड में, ठीक है, ऊपर साइड में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉल साइड में 2 ट्रेड प्लान करेंगे अप साइड के लिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अप साइड के लिए प्लान करेंगे। सिंपल सा मेथड क्लियर हुआ। अगर 2 बार टच किया कॉल साइड की लेंगे, 5 टाइम टच किया पुट्स पे एक्शन में ट्रेड लेंगे 1 सेट पे, एक कैंडल के बाद। ठीक है, एक कैंडल पे। ओके, 3 मिनट पे अगर 3 बार अगर उसी लेवल को टच किया है तो पुट साइड पे हम लोग क्या करेंगे, 2 बार कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे। क्लियर। और अगर 4 टाइम टच किया है तो 4 टाइम पे आपको अप साइड का ट्रेड लेना है, कैंडल 2 कैंडल अप साइड के लिए। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये चीजें काम करती हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप टोक्सा में ट्रेड करते हो। अगर ओटीसी मार्केट में, राइट, जो मैंने आपको सिखाया ये ओटीसी मार्केट में काम करता है। तो अगर ओटीसी मार्केट में अप्लाई करोगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करता हुआ देख सकता है। आज देखोगे यार, जो भी मैंने आपको चीजें पढ़ाई या जो भी चीजें मैंने आपको टेलीग्राम पे ट्रेड्स दिया था, एग्जैक्टली उसी के बेस पे दिया था। पहले कुछ लॉसेस हुए, फिर लॉसेस होने के बाद देखोगे फिर मैंने आपको वहां पे 3 से 4 स्टेप कंपाउंडिंग कराया, जिसकी वजह से ना एक अच्छा रिच रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग पैसा बना है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया किस तरह से चीजें काम करती है। आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अभी इसके बाद हम लोग सीखेंगे ना कि अगर लाइव मार्केट में कंटिन्यूअस कैंडल बन रही है तो लाइव मार्केट में किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग को कैंडल प्रेडिक्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो को यहीं तक गाइस। अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक एंड शेयर अभी के लिए लेते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।